जय गुरुदेव। 7 अप्रैल 2003 रात्रि में ध्यान में गुरु महाराज की असीम दया कृपा से दिखाई दिया कि एक विशाल वन है। उसमें एक सफ़ेद मंदिर है जो बहुत ऊंचा है और बहुत सुंदर है। उसकी कारीगरी और सुंदरता बेजोड़ है, जो कहने और लिखने में नहीं आ सकता। कुछ देर तक मैं उस मंदिर को देखता रहा, जो मुझसे करीब 25-30 गज के फासले पर था। उस वन में दूसरे सीन भी चालू थे, जो क्षण क्षण में बदल रहे थे। फिर देखते ही देखते वो मंदिर एक शानदार विशाल हॉल में बदल गया। उस शानदार हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई अता पता नहीं चल रहा था, और न जाने किन किन चीज़ों से अति सुंदर वो सजा हुआ था। उसकी सजावट की सुंदरता को न तो बयान कर सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। उस हॉल की सुंदरता के सीन वो भी क्षण क्षण में बदल रहे थे, जो अवर्णनीय हैं। कुछ देर बाद वो विशाल हॉल एक अति सुंदर विशाल बाजार में बदल गया। वो विशाल बाजार अति सुंदर बेशकीमती मोतियों से सजा हुआ था। उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। कुछ देर तक मैं बराबर ये सब देखता रहा। इसके सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। वो विशाल सुसज्जित मैदान फिर वापस एक सुंदर जंगल में बदल गया। वो पूरा मैदान फिर अति सुंदर शानदार पौधों से भर गया, जिनकी ऊंचाई अधिक 3-4 फीट की रही होगी। उनकी सुंदरता के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर उस विशाल सुंदर जंगल में जगह जगह पर दूर दूर छोटे छोटे मंदिर बन गए, सफ़ेद रंग के। वो मंदिर बहुत ही सफ़ेद थे। मैं इन मंदिर और क्षण क्षण में बदलते हुए सीनों को काफ़ी देर तक देखता रहा। मैंने इन्हें रात के 10:40 से लेकर 12:30 तक देखा और बराबर देखता रहा। उसके बाद भी देखते देखते मुझे नींद आ गई। ये सब उन गुरु महाराज की असीम दया कृपा से। मैंने इसमें कुछ नहीं किया। हे दाता, आपकी माया अपरंपार है। आपकी माया अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। सदा अपने चरणों की धूल में रखना। हे दाता, आपके एक एक कण का भेद और पार कोई नहीं पा सकता। आप ही दिखाएं तो दिखाई दे। हे दाता, मुझ नीच निकृष्ट जीव पर जो कृपा आपने की है, मैं इस काबिल नहीं था। ऐसी तो मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हे दाता, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे गुनाहों को क्षमा कर देना। 8 अप्रैल 2003 सुबह, दोपहर और शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे खोटे कर्म आड़े आ गए। 9 अप्रैल की सुबह ध्यान में केवल एक तीसरे धाम के देवता के दर्शन हुए, जो केवल 2-3 मिनट तक ही रहे। 10 अप्रैल की शाम को ध्यान में चंद सेकंड तक चौथे धाम के देवता के दर्शन हुए। 11 अप्रैल की दोपहर को गुरु महाराज की असीम दया कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि कोई जंगल है। उसमें मेरे बाईं तरफ कुछ बहुत बड़े बड़े सुंदर मकान बनते चले गए और उनके सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। इन मकानों से पहले भी उस जंगल में क्षण क्षण में बड़ी तेजी से सीन बदल रहे थे। किसी भी सीन का वर्णन करना असंभव है, या यूँ कह लीजिए कि बहुत कठिन है। उसके बाद और छोटे छोटे मकान बने, फिर वो सवालोक हो गए, और दूसरे तरह के उनसे भी सुंदर मकान अनगिनत बनते चले गए। वे किस मेटल के थे ये पता नहीं चल रहा था, पर बहुत ही हल्के गुलाबी रंग के महसूस हो रहे थे, ये मेरा अंदाजा है। इन मकानों को, अंदर का हर पोर्शन इन मकानों का नजर आ रहा था और प्रत्येक चीज नजर आ रही थी।
उन मकानों की बनावट अति से अति सुंदर थी। अंदर की सजावट का भी वर्णन करना अत्यंत कठिन है, वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। इन कमरों और मकानों की बनावट ऐसी थी, यानी इस प्रकार से बनाए गए थे कि अंदर का एक एक कोना दिखाई दे रहा था, और इनकी सुंदरता का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। फिर ये मकानों के सीन आलोप हो गए और अधर में ही सजावट चालू हो गई। ये सजावट अत्यंत सुंदर अनमोल मोतियों से हो रही थी, और इनकी सुंदरता के सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। फिर बारीक से बारीक मोतियों के द्वारा बड़े लंबे लंबे बेल बूटे बनते जा रहे थे। कौन बना रहा था, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मेरी आंख उलट गई तो देखा कि सिर के ऊपर भी वही सजावट हो रही थी जो सीन सामने चल रहे थे, और क्षण क्षण में वो सीन बदल रहे थे। सीन के ऊपर भी उससे भी हजारों गुना सुंदर सीन उस समय चल रहे थे। सीन हर समय क्षण क्षण में बदल रहे थे। एक क्षण भर भी ऐसा नहीं कि सीन न बदल रहे हों। सीन बदल रहे थे और बदल जाते। उसके बाद फिर मेरी दाहिनी तरफ एक छोटा सा सुंदर बाजार लग गया। उसमें अति से भी अति सुंदर अनगिनत चीज़ें रखी हुई थी। उनमें से किसी भी चीज़ को मैं पहचान नहीं सका। इसके उपरांत भी उनके सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। उनकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वे चीज़ें सोने के मोतियों से बनी हुई थीं या फिर बेशकीमती मोतियों से बनी थी। पहचानना अति कठिन था, पहचान की ही नहीं जा सकती, न ही उनकी सुंदरता का ही वर्णन किया जा सकता है। काफ़ी देर तक ये सीन बराबर चलते रहे। इन सुंदर बाजार में कोई आदमी नहीं था। इसके बाद इन चीज़ों के सीन आलोप हो गए और फिर अत्यंत सुंदर फूलों से बाजार शोभायमान हो गया, और क्षण क्षण में अनेकों सीन बदलते रहे। मैं उनमें से किसी फल को भी नहीं पहचान सका और न ही किसी फूल को पहचान सका। अत्यंत सुंदर तरीके से उन्हें सजा कर रखा गया था, जिसका वर्णन बस इन्हीं शब्दों में मैं कर सकता हूँ, दूसरा कोई चारा नहीं है। अनेकों किस्म के फलों के अनेकों बाजार क्षण क्षण में बदलते रहे। उसके बाद फिर मैं अनेकों प्रकार के मेवा और मिठाइयों के बाजार अति सुंदर सुसज्जित तरीके से और अत्यंत सुंदर बर्तनों या ट्रे में वे सजे हुए थे, जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेवा और मिठाइयाँ भी अनगिनत थी और उनके भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। उन मेवा और मिठाइयों को भी मैं पहचान नहीं सका। पहले तो मैं उस बाजार की शोभा का भी वर्णन नहीं कर सकता। बाजार की दीवारें सोने की थी या और किसी दूसरी धातु की। उन दीवारों और चीज़ों में से अति सुंदर विचित्र रोशनी हो रही थी। दीवारें अनेकों प्रकार के मोतियों से बनी थी। दीवार से ही अति विचित्र और अति सुंदर प्रकाश हो रहा था। उससे दीवार जगमगा रही थी, जो अपने आप में निराली थी, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कुछ देर तक ये सब चलता रहा और फिर ये आलोप हो गई और कपड़ों का एक बाजार शुरू हो गया। कपड़ों की सुंदरता और उनकी कसीदाकारी बड़ी ही सुंदर थी। कपड़ों पर जो कसीदाकारी वो सोने की थी या फिर किसी अत्यंत सुंदर और अनमोल धातु से की गई थी, उसे किसी भी हालत में पहचाना नहीं जा सकता। साड़ियाँ और सालों को खोल खोल कर दिखाया जा रहा था, पर दिखाने वाला कोई नज़र नहीं आया। कपड़े, शॉल, साड़ियाँ किस सूत से या रेशम से बने थे, कोई पता नहीं चल रहा था। कपड़ों, सालों और साड़ियों पर कसीदाकारी किस धातु या किस किस्म की अनमोल धातु के मोतियों से की हुई थी, ये पता नहीं चल सकता, कोई भी पहचान नहीं सकता। कसीदाकारी चमक रही थी, पर कपड़े भी चमक रहे थे, चम चम कर रहे थे। कपड़े, साल और साड़ियों को खोल खोल कर फैला फैला कर दिखाया जा रहा था। कौन फैला कर दिखा रहा था, नज़र नहीं आया। काफ़ी देर तक ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर ये सब आलोप हो गया। फिर पूरा विशाल मैदान एक ही किस्म के तरह तरह से सजे हुए कालीन से भर गया, या फिर यूँ कह लीजिए कि छुप गया।
उसके भी सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। इसी बीच आंख उलट गई तो देखा कि सिर के ऊपर भी वही सीन चालू था। सिर के ऊपर का सीन सामने के सीन से हजारों गुना सुंदर था और क्षण क्षण में बदल रहा था। फिर ये सीन क्षण क्षण में बदलते रहे और चलते रहे। फिर ये सब सीन आलोप हो गए और दूसरे अति सुंदर सीन चलते रहे जो अवर्णनीय हैं। मुझे बुखार की दवा लेनी थी तो मैं उठ गया। ये सब मैंने दोपहर में 12:20 से लेकर 1:45 तक बराबर देखा, यानी कि करीब 1.25 घंटे तक गुरु महाराज की दया कृपा से मैंने ध्यान में ये सीनों को देखा। अब आप सोचिए, जब एक क्षण में सैकड़ों सीन बदल जाते हैं तो 1.25 घंटे में क्या कुछ देखा होगा। हे दाता, हे मेरे सच्चे परम पिता, हे अनामी महाप्रभु, ये सब आपकी मेहनत, दया मेहर, आपकी मेहनत और दया मेहर से ये सब मैंने देखा। मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। हे दाता, मुझे अपने चरणों की धूल में रखना। हे दाता, आपकी माया अपरंपार है, आपकी माया अपरंपार, क्षण में करामे भव सागर पार। हे स्वामी, आपके एक कण के विस्तार को भी कोई नहीं जान सकता है। धन्य हो, धन्य हो, हे मेरे स्वामी, धन्य हो। जय गुरुदेव।